जैसे कि आप जानते हैं कि जंग के अंदर करोड़ों रुपए से इशारे लगाए गए थे, मगर बात किस थी कि आज तक इशारे ना चल सके। वजह क्या है? वजह यह है कि इशारे चलें तो बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल किन को अदा करना पड़ेगा? बल्दिया वालों को या डिप्टी कमिश्नर साहब को। अब वो नहीं चाहते कि इशारे चलें, क्योंकि बिजली बिल अदा करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है कि जिन ट्रैफिक वालों की ड्यूटियां लगाते हो, वो जो ट्रैफिक के रूटीन बनाने वाले, वो जो ट्रैफिक को उंगली पर नचाने वाले, वो जो ट्रैफिक को सीधा चलाने वाले, वो जो ट्रैफिक को इशारा करने वाले लोग, जब गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो दरख्त के नीचे जाके बैठ जाते हैं। लोग अपनी मर्जी से चौक चौराहे क्रॉस करते हैं, लोग अपनी मर्जी से आते जाते हैं। वो कम सर बच्चे जो जो ड्राइविंग करते हैं, जो रोड पे निकलते हैं, जो किसी को भी नजर नहीं आते और थोड़ी देर बाद जानलेवा साबित होते हैं। ये रोकथाम कौन करेगा? कौन निकल डालेगा? इशारे तो बंद कर दिए गए, हद तक के इशारे लगाने का मकसद कि कोई जानी नुकसान ना हो और ट्रैफिक की आमदोरफ्त बेहतर हो सके। लेकिन अफसोस, हमारे रोड नॉन स्टॉप, हमारी गाड़ियां नॉन स्टॉप, हमारे चौक नॉन स्टॉप, कहीं भी रोक टोक नहीं है, कहीं भी कोई पूछने को तैयार नहीं है। हाँ, एक चीज है कि रिक्शा ड्राइवर वो जो 500,000 कमाता है, उसका चालान नजर आता है। वो जो रेड़ी केले की लगा के खड़ा है, अगर वो चौक की एक साइड पे खड़ा हो भी जाता है गलती से 2-4 मिनट के लिए, उसके केले फेंक दिए जाते हैं, उसे पकड़ लिया जाता है। एक सब्जी वाला किसी चौक की एक साइड पे खड़ा होके वो बेचारा 2-4 मिनट के आवाज लगाता है, वो जो बच्चों की रोजी कमाने के लिए खड़ा होता है, उसका चालान भी नजर आ जाता है, नाजायज तजावजात भी नजर आ जाता है। वजह क्या है? वजह यह है कि उधर से कमाना है, उधर से पैसा आना है, घर ले जाना है, चूल्हा चलाना है, बच्चों का पेट पालना है। इशारे नहीं चलने, क्योंकि इशारों पर पैसा लगता है, बिजली खर्च होती है। एक दफा अगर इशारे चलने शुरू हो गए तो सारी जिंदगी ये असाब गल पड़ जाएगा। इसलिए ये असाब गले नहीं डालना चाहते, ये नहीं चलाना चाहते। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, खुदा के लिए इशारे चलवा दें। हम हमारे जंग के अंदर गलती से लग भी गए तो अब चलवा दें। मोहतरमा साहबा, एक दौरा मेरे जंग का जबरदस्ती करें, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। ये हकीकत है। छोड़ दे प्रोटोकॉल, एक शहर से ना भी आपको प्रोटोकॉल मिला तो क्या होगा? ये हमारे एमपी आपको नहीं लाना चाहते, ये कभी भी आपको जंग नहीं बुलाएंगे, कभी भी दावा नहीं देंगे, क्योंकि जंग का अशर भी ऐसा है। इन्हें शर्म आएगी, ये किस मुंह से आपको जंग बुलाएं और जंग का विजिट करवाएं? ये कभी भी आपको नहीं बुलाएंगे। हाँ, ये आपके हाँ में हाँ जरूर मिलाएंगे, लेकिन आपको जंग नहीं बुलाएंगे, क्योंकि जंग अगर आप आई तो एक ऐसा रोड नहीं है जो ये लोग आपको दिखाएंगे कि ये हमने बनवाया है। कोई सफाई नहीं है जो आपको दिखाएंगे। सड़कें टूट फूट का शिकार है, नहीं दिखा सकते। जंग के पार्क वैरान है, नहीं दिखा सकते। जंग की ग्राउंड अब वैरान है, नहीं दिखा सकते। जंग तालाब का मिट्टी तबाह हो चुका है, नहीं दिखा सकते। आए मरियम साहबा, एक खुफिया दौरा करें, सिर्फ आपको लाहौर से जंग हेलीकॉप्टर के जरिए 10 मिनट जब 15 लग जाएंगे, 20 से लग जाएंगे, और 2 घंटे का सिर्फ विजिट करके जंग की सड़कों का हाल, जंग के इशारों का हाल, जंग की पार्कों का हाल, जंग के क्रिकेट ग्राउंडों का, हॉकी ग्राउंड का हाल देखें, खुदा का खौफ कर ले। अब तो बस कर दे यार, लूट लिया, खा लिया, चूल्हे चला ले, कुटिया बना ले, बंगले बना ले, सारा कुछ कर लिया, अब कुछ जंग पे भी लगा दें, बस कर दिया। अल्लाह हाफिज़।